राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी गुरुवार के व्रत में आप किस तरह से केले के वृक्ष की पूजा अपने घर पर सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर घर पर केले का वृक्ष है तो इस तरह से पूजा कर लीजिए। अगर घर पर नहीं है तो मंदिर में भी जो है ना आप इसी विधि से जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हल्दी से उस जगह पर लीपा जाता है जहां हम केले के वृक्ष की पूजा करने वाले हैं। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं और बहुत बड़ा केले का वृक्ष है तो उसके बगल में इस तरह से हल्दी का चौक जरूर पूरना है। सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको हल्दी से लीपना ज़रूर है। बहुत सारे लोग बोलेंगे दी गुरुवार के दिन तो लीपा नहीं जाता, लेकिन जिस जगह हम पूजा करने वाले हैं उस जगह को खूबसूरत हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो हर पूजा में जो है ना हल्दी से ज़रूर लीपा जाता है। तो हल्दी से आप छोटा सा लीप लें, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरी जगह को लीपना है, थोड़ा सा आपको ज़रूर लीपना है। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर चौक बना लें। आपको अगर रंगोली आती है तो छोटी सी आप रंगोली ज़रूर बनाएं, क्योंकि पूजा पाठ में जो है ना सुंदरता और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखता है। पूरा घर साफ़ नहीं करना आपको, सिर्फ जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आपको साफ़ करना होता है। और इस तरह से देखिए चौक पूरना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम भगवान को विराजमान करने वाले हैं इस जगह, इसीलिए जो है ना इस जगह पर हमें साफ़ सफाई करनी होती है। और सबसे पहले जो है ना मैं आपको सामान दिखा दूं कि कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, फिर पूजा में लग जाते हैं ना तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सामान की देखिए आपको आवश्यकता नहीं होती। आप गुरुवार के व्रत में जो भी हमें सामान लगता है ना सारा सामान आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए वृक्ष में जल देने के लिए हमें इस तरह के लोटे की आवश्यकता होगी। तो तांबे का आप ले सकते हैं, पीतल का मिल जाए तो अति उत्तम है क्योंकि पीले कलर का है। इसके बाद हल्दी और चावल, गुड़, चना और फूल, केले और घी का दीपक, चंदन, यही सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और रंगोली आप बना रहे हैं तो चावल का आटा और नॉर्मल आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना तुलसी हमें ज़रूर चाहिए। दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दक्षिणा ज़रूर ले लें। कपूर आरती के लिए लिया है मैंने। यही सारे सामान की आवश्यकता होती है गुरुवार के व्रत की पूजा विधि में। तो सबसे पहले जो है ना हम चौक के ऊपर केले के वृक्ष को हम विराजमान कर देंगे। अगर आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आपका केले का वृक्ष बहुत बड़ा है तो आप बगल में ही इस तरह से चौक पूर कर जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो हमारा केले का वृक्ष तो बहुत छोटा है क्योंकि हमने घर में लगाया है। और केले का वृक्ष बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में नहीं लगाया जाता, तो ये बात जो है ना कहीं सही है। केले का वृक्ष जो है ना घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार की सुविधा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है ना केले के वृक्ष के जड़ के आसपास जो है ना इस तरह से हल्दी से जो है ना चौक पूरा जाता है, लीपा जाता है। तो हमारे केले का वृक्ष तो जो है ना बहुत छोटा है, इसीलिए जो है ना हम गमले को इस तरह से लीप रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से कर ले। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है ना आपको इसी तरह से करना है, आसपास लीपना ज़रूर है। इसके बाद जो है ना 1 लोटा जल जो हमने वृक्ष में डालने के लिए लिया था, इसमें हम थोड़ी सी चना की दाल डालना है और इसमें थोड़ी सी जो है ना आपको चुटकी भर जो है ना हल्दी डालना है। उसके बाद ही जो है ना केले के वृक्ष में आपको जल का अर्घ देना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखिए एक धार लगाकर भगवान विष्णु का आप मन में ध्यान करें और इस तरह से जो है ना केले के वृक्ष में आपको जल देना है। बहुत ज़्यादा जल ना दे, भी ज़्यादा जल नहीं देंगे क्योंकि सुबह सुबह जो है ना हमने वृक्ष में जल दे दिया था, तो थोड़ा सा ही जल देंगे। आप ज़्यादा जल देते हैं ना तो वो नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो जल जो है ना पैरों में लगता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप ज़्यादा जल ना दें। और इसके बाद जो है ना सबसे पहले जो है ना मेन जो पूजा होती है केले की वृक्ष की, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ केले की जड़ की पूजा की जाती है। केले का जो पेड़ होता है उसमें जड़ में जो है ना भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए जड़ का विशेष महत्व रहता है। इसीलिए जो है ना मैं जड़ के बगल में यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। हल्दी से आपको बनाना है और हो सके जितनी पूजा आप कर रहे हैं गुरुवार के व्रत में केले की जड़ की पूजा करें। वहीं पर जो है ना आपको चौक पूरना है, वहीं पर सारे विधि विधान आपको करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर दीपक की स्थापना करेंगे। और हाँ, अगर आपके केले का वृक्ष बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा घना है, तो ध्यान से आप दीपक को रखें। दीपक को रखने से अग्नि से जो है ना केले के पत्ते जो है ना सिकुड़ने लगते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर जगह नहीं है तो ज़बरदस्ती ना करें, आप नीचे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केले के वृक्ष को जो है ना आप क्षति नहीं पहुँचाना है आपको। आप पूजा करने आए हैं, कुछ जो है ना गलती से भी आपको ऐसे पाप ना हो, इसीलिए मैंने आपको बता दिए। क्योंकि अग्नि से जो है ना केला का पत्ता बहुत जल्दी सिकुड़ने लगता है, यानी जलने लगता है वो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं सोचे कि दी ने ऊपर रखा था गमले में तो हम भी उसे गमले में रखें। तो मेरा केले का वृक्ष जो है ना आप लोग देख रहे हैं
है बहुत ज़्यादा घना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है ना ख़राब पत्तियाँ सारी हटा दी हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा घनापन इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो एक फूल में जो है ना हमने हल्दी और चावल लगाकर जो है ना दीपक का पूजन कर दिया। उसके बाद जो है ना आप भगवान गणेश का मन में ध्यान करके जो है ना उनके नाम का फूल में जो है ना चंदन और चावल लगाकर जो है ना इस तरह से केले के वृक्ष के ऊपर ही जो है ना आप चढ़ा देंगे भगवान गणेश के नाम का। उसके बाद जो है ना आपको ध्यान करना है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का ध्यान आप ज़रूर करें, क्योंकि ये पूजा के जो प्रधान देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु। तो एक फूल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा चंदन, चावल, अगर आप चावल नहीं चढ़ाते भगवान विष्णु पर तो आप थोड़ी सी तिली भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फूल हम केले के वृक्ष पे इस तरह से हम चढ़ा देंगे। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। तो यही भाव आपको करना है कि यहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है, और इस तरह से जो है ना आप चंदन का इस तरह से जो है ना टीका लगा दें। अगर बहुत बड़ा केले का वृक्ष है तो आप यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं केले के वृक्ष की जड़ पर। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। चंदन भी लगाएं, हल्दी चंदन विशेष रहता है, और आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी का टीका भी जो है ना आप कर सकते हैं। और चावल का और तिली का मैंने आपको शायद बता दिया है कि जो लोग जो है ना हमेशा कभी भी जो है ना भगवान विष्णु पर चावल नहीं चढ़ाते हैं वो यहाँ पर तिली का प्रयोग कर सकते हैं। और जो सिर्फ एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं, बाकी दिन चावल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना चावल चढ़ा सकते हैं। तो आपकी देखिए जैसी श्रद्धा है आप इस हिसाब से कर सकते हैं। वैसे जो है ना भगवान विष्णु की पूजा में जो है ना चावल निषेध माने जाते हैं। इसके बाद जो है ना केले के वृक्ष पर आपको चारों तरफ जो है ना जितना भी बड़ा पेड़ हो चारों तरफ आपको कलावा ज़रूर लपेटना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ भी में भी जो है ना आपको हल्दी ज़रूर लगानी है। अगर पीले कलर का जनेऊ अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो है ना आप हल्दी चारों तरफ जो है ना जनेऊ के आप लगा दें, और इस तरह से जो है ना केले के वृक्ष में आपको जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भगवान विष्णु की जो है ना पूजा की जा रही है। तो इस तरह से जो है ना हमने जनेऊ चढ़ा दिया। उसके बाद जो है ना आपको फल चढ़ाना है। फल जो भी पीले फल आते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। केले चढ़ा सकते हैं, लेकिन केले जो है ना गुरुवार के व्रत में खाए नहीं जाते, आप दान कर सकते हैं, पूजा में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है ना गुरुवार के व्रत का विशेष भोग जो है ना यही है, चना की दाल और गुड़, यही जो है ना चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ना आप यहाँ पर भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद जो है ना जो भी दक्षिणा आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो दक्षिणा जो है ना आप यहाँ पर केले के वृक्ष की जड़ में जो है ना आपको चढ़ाना है। और यहाँ पर 2 भोग रखे हैं, तो आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो रही है दी ने 2 भोग क्यों रखे हैं। एक भोग जो है ना यहाँ पर हमने केले के वृक्ष को लगाया है, और दूसरा भोग जो है ना गाय के लिए निकाला जाता है। तो गाय भी जो है ना इस पूजा में विशेष रहती है। पूजा करने के जस्ट बाद जो है ना आपको गाय को भोजन करवाना होता है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर कथा पढ़ी जाती है। तो केले के वृक्ष के नीचे कथा पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी चना की दाल और दक्षिणा भी आपको यहाँ पर ज़रूर लेनी है, और एक फूल लेना है, और यहाँ पर पूरी कथा पढ़नी है। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद जो है ना ये सारा सामान जो है ना आपको वृक्ष के ऊपर ही जो है ना चढ़ा देना है। दक्षिणा जो आप किसी को भी दान कर दें, अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को दान कर दें, अगर अपने घर में कर रहे हैं तो अपने किसी पूजनीय को दे दें। तो इस तरह से जो है ना आपको दान पुण्य करना है। और इसके बाद जो है ना आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती जो है ना मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कपूर से। आप चाहें तो घी के दीपक से भी कर सकते हैं, जो आपने केले के वृक्ष में जलाया है उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो जो है ना यहाँ पर आज जो है ना कपूर से आरती कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना आप आरती कर लें। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल देना है, और इसके बाद जो है ना आपको परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा जो है ना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर ले, 11, 21, 51, देखिए जितने आपके पैरों में सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा जो है ना आप यहाँ पर कर सकते हैं। और विशेष बात एक और रहती है, इस पूजा में जो है ना पीले कलर के कपड़े ही पहने जाते हैं। तो अगर आपके पास पीले कलर के कपड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो आप पीले कलर का दुपट्टा ले लें और उसे ओढ़ कर भी जो है ना आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और ये इस तरह से देखिए बहुत सरल
सरल विधि मैंने अपने वीडियो में आपको दिखा दी है। और एक भोग को जो है ना आप सभी प्रसाद के रूप में बांट दें सभी को, अपने लिए भी आपको ज़रूर बचाना है। और दूसरा भोग जो है ना आपको जो है ना गाय को खिलाना है। इतने से छोटे से भोग से तो देखिए गाय का कुछ होना नहीं है, गाय माता का पेट जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इससे तो कुछ होना नहीं है। तो इतना कम से कम उनको भोजन ज़रूर कराएं ताकि उनके पेट जो है ना उनका भर सके। तो ये जो है ना भोग उन्हें खिला दें। और उसके बाद जो है ना घास जो है ना आप बाज़ार से खरीद कर उनको घास ज़रूर खिलाएं। इससे भी जो है ना आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता आएगी। छोटे छोटे दानपुर जो पूजा पाठ में बताए जाते हैं, इससे जो है ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है और हमारे कष्ट जो है ना जीवन के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इस तरह का रहता है। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप व्रत नहीं करते तो इस तरह से आप पूजा करें। और जिन लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ रही हैं, शादी हो नहीं पा रही, बात जो है ना बन नहीं पा रही है, बात होती है और होते होते जो है ना वहीं जाकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना केले के वृक्ष में आप जल देने से जो है ना आपकी शादी संबंध की जो दिक्कतें आ रही हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। और भगवान की दुआ से जिनकी शादी हो चुकी है और ठीक ठाक तरीके से नहीं चल रही है, पति पत्नी में आपसी जो है ना सामंजस्य अगर नहीं बैठ पा रहा है, तो इस तरह से आप पूजा कीजिए, आपका सामंजस्य बैठना स्टार्ट हो जाएगा। गुरुवार का व्रत जो है ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्रत माना जाता है, इसके फल भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह से पूजा करने से और व्रत करने से जो है ना इसका बहुत जल्दी फल जो है ना हमें प्राप्त होता है। तो शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। अगर नहीं चल रही है आपकी तो इस तरह से बस आप पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी आपकी जीवन जो है ना अच्छे से चलने लगेगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।